हेलो नमस्कार दोस्तों, हम यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए वन लाइनर्स की सीरीज़ जो है उसको कर रहे हैं, जिसमें हमने 50 वन लाइनर्स एक वीडियो में और अनदर वीडियो में हमने 20 वन लाइनर्स को सॉल्व किया था। उन वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। और ये जो वन लाइनर्स हैं ये PYQ से रिलेटेड है और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए, अपकमिंग जो हमारा एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आज की जो वीडियो है उसमें हम आगे के वन लाइनर्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये जो 21 लाइनर्स हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं। आज की वीडियो में हम 21st से जो वन लाइनर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो 21st जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वहाँ पर हमें एक फिलोसोफर का नेम गिवन है और हमें सब्जेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है वो बताना है। जो हैरोल्ड जे लस्की है वो रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से। नोम चॉम्स्की जो है वो रिलेटेड है लिंग्विस्टिक्स से। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? अगस्त कॉम्टे जो है वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। देन 24th जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पर हमें एक बुक गिवन है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ मैन। ये किसने लिखी? तो ये मार्शल MC लुहान जो है उन्होंने लिखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ पबमेड? जो पबमेड है वो रिलेटेड है बायोलॉजी सब्जेक्ट से। यहाँ पर ये एक फ्री सर्च इंजन रहता है जहाँ पर कि रिसर्च से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको हम सर्च कर सकते हैं, तो पबमेड उसको कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो 26 क्वेश्चन है वहाँ पर EI कंपेंडेक्स जो है वो क्या होता है? तो कॉम्प्रिहेंसिव कंपेंडेक्स हमारा कॉम्प्रिहेंसिव है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी डेटा होता है उसको सर्च करने के लिए हम ई कंपेंडेक्स का यूज़ करते हैं जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेगा, तो ये भी हमें याद रखना है। अब विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी एलिमेंट? तो हमने मेमोरी हायरार्की पढ़ी थी जहाँ पर ये हमने डिफरेंट मेमोरीज उनका पोजीशन देखा था। प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा चार्ट जो है वो डिस्कस किया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। इस चार्ट को प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 27th क्वेश्चन हमारा था कि फास्ट मेमोरी कौन सी है सबसे ज़्यादा फास्ट? तो वो हमारी क्या होती है? रजिस्टर्स होते हैं जो कि CPU के अंदर रहते हैं। 28th हमारा क्वेश्चन है दुर्गाबाई देशमुख कमेटी कब बनी थी? 1958 में आई थी दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। ये किससे रिलेटेड थी? वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड थी। टाइटल क्या था कोठारी कमीशन का? एजुकेशन एंड नेशन डेवलपमेंट। ये हमारा जो कोठारी कमीशन है उसका टाइटल था और जो कोठारी कमीशन है वो 1964 में आया, जिसमें कि सारे ही जो एजुकेशन के लेवल हैं वो कवर किए गए थे। और अभी तक का जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन माना जाता है वो कोठारी कमीशन को ही माना जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है प्रीवियसली। देन 30th हमारा क्वेश्चन है हुमायूं कबीर कमेटी जो है वो कब आई? 1964-66 में आई हुमायूं कबीर कमेटी। हंसा मेहता कमेटी 1962 में आई थी। हंसा मेहता कमेटी जो है वो रिलेटेड थी जो डिफ्रेंशिएशन होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स के करिकुलम में, उसको देखने के लिए हंसा मेहता कमेटी को बनाया गया था। देन 32nd क्वेश्चन हमारा है ईश्वर भाई पटेल कमेटी। ईश्वर भाई पटेल कमेटी आई थी 1977 में। देन 33 क्वेश्चन है जनार्दन रेड्डी कमेटी जो है वो 1992 में आई। आचार्य रामामूर्ति कमेटी जो थी जो कि 1990 में आई थी, उसका रिव्यू करने के लिए जनार्दन रेड्डी कमेटी बनाई गई थी। और जो आचार्य रामामूर्ति कमेटी थी वो NPE 1986 जो थी उसका रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी। तो ये आपस में लिंक है। देन बिरला अंबानी जो रिपोर्ट है वो 2000 में आया। अब हमारे SDGs होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 17 हैं।
और 169 उनके टारगेट्स होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारा SDG है वो कौन सा है, SDG 4। अब ये टॉपिक हमारा रिसर्च से रिलेटेड है, जिसमें कुछ एब्रिविशंस दिए गए हैं जो कि हम रिसर्च में यूज़ करते हैं और उनकी मीनिंग्स जो है वो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। सो विज है, इसका मीनिंग होता है नेमली, FN फुट नोट, वाइट रेफर टू, CF कंपेयर, एट ऑल एंड अदर्स, ऑफ साइट द वर्क साइटेड, IDEM the same, and I bet same work cited just above। तो ये इनकी मीनिंग रहती है, ये हमें याद रखनी है मीनिंग, ये सब इम्पॉर्टेंट है। 37th हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रेलो। ट्रेलो क्या होता है? सो ये एक तरह का कोलैबोरेटिव टूल होता है जो कि प्रोजेक्ट के जब हम बनाते हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इंटरैक्टिव टूल के अंदर ये आता है, जहाँ पर ये एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसमें फीचर्स रहते हैं इनबॉक्स, बोर्ड्स, लिस्ट, कार्ड्स एंड प्लानर्स। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर रहेंगे, तो ये हमें याद रखना है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच चैनल इज रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन इन स्वयं प्रभा। चैनल नंबर 15 जो कि इग्नू न्यू दिल्ली का है, वो रिलेटेड है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन से। ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं। लेटेस्ट जो हमारा दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसी के ये क्वेश्चन है। 39th हमारा क्वेश्चन है, विच चैनल इज़ रिलेटेड टू ओपन यूनिवर्सिटीज़ एंड ज्ञान दर्शन। तो ये हमारा चैनल रहता है 14, ये भी इग्नू न्यू दिल्ली का चैनल है। अब यहाँ पर जो स्वयं प्रभा है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस में। स्वयं प्रभा से चैनल का नंबर पूछ लिया जाता है, चैनल का नेम पूछ लिया जाता है, और कौन सा कोऑर्डिनेटर इसे देखता है वो पूछ लिया जाता है। तो ये सारी ही चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। अब हमारा अच्छा जो लास्ट क्वेश्चन है, 40th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैनल 8। चैनल नंबर 8 जो है उसका नाम क्या है, तो आर्यभट्ट जो है चैनल नंबर 8 का नाम है। तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है हमें करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।